26 को ही 9:10 मतलब रात को क्या हुआ, ये फील्ड ऑफिस में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। उसके बाद क्लेम भी सेटल हो गया। तो सेटल का मेरा मैसेज भी आया है, मतलब समझिए कि एक दिन में क्या होता है, क्लेम सेटल होता है, लेकिन तरीका होना चाहिए सही। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान हैं कि सर पीएफ का रुपया निकालना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो ओटीपी नहीं आता है, इस तरह का शो हो रहा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा है, कैसे करेगा। जी हाँ, करेगा, इसका भी उपाय है। ये फॉर्म 31 एडवांस का क्लेम सेटलमेंट का मैसेज है। सेटलमेंट मैसेज आने के बाद 2-3 दिन में रुपए आ जाता है। वहीं पर फॉर्म 19 है, फॉर्म 10C का भी हम स्क्रीनशॉट रखे हुए, मतलब बहुत सारे शिक्षकों का हमने ऑनलाइन किया है। वो ये पीएफ के रिसीविंग है, मतलब सेटलमेंट प्रोसेस करने के बाद जो रिसीविंग होता है यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सीरियल नंबर 353 है, मतलब अब तक इतने शिक्षकों का हमने ऑनलाइन कर चुका है। क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। आगे हम और भी आपको विश्लेषण बताएंगे कि कितने शिक्षकों का कहाँ किए हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान हैं कि सर पीएफ का रुपया निकालना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो ओटीपी नहीं आता है, इस तरह का शो हो रहा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा है, कैसे करेगा। जी हाँ, करेगा, इसका भी उपाय है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। इस तरह का भी शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर और एक बड़ा सवाल है कि सर फॉर्म 31 का जो एडवांस की राशि है, यहाँ पर 3 से 4 दिन में आता था, लेकिन अभी 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन हो गया, नहीं आया है। या फॉर्म 19 का भी नहीं आया, तो कैसे आएगा। एक हम जो है 2 दिन पहले वीडियो बनाए हैं, तो उसका लाइव प्रूफ दिखाएंगे। उसके बाद मेरे सेटलमेंट का भी मैसेज आ गया है। किस तरह से प्रोसेस करेंगे कि आपका जल्दी से सेटलमेंट हो, लाइव प्रोसेस बताया जाएगा। आपको यूएएन नंबर, कैप्चा कोड, पासवर्ड डाल करके साइन पर क्लिक कर लेना है। पूरी प्रोसेस आपको बताया जाएगी, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कर लेना है। अब तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरा लॉगिन हो गया है। उसके बाद पहले हम दिखा देते हैं आपको प्रूफ कि हम कब अप्लाई किए थे, कब मेरा सेटलमेंट हुआ। इसके लिए यहाँ पर 3 आइकॉन है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन आपको भी दिखेगा, सर्वर प्रॉब्लम के कारण कभी नहीं भी दिखता है, अब दिख गया। नीचे से यहाँ पर सेकंड में, ऊपर से थर्ड में यहाँ पर क्या होता है कि क्लेम का आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका शो होगा कि कब आपने क्लेम किया है। जैसे कि 26 तारीख को 1:36 PM मतलब दोपहर को हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें फॉर्म 31 अप्लाई किया था। ये मेरा खुद का अकाउंट है। अब देखिए कब सेटलमेंट हुआ, वो डेट भी आपको दिखा दें। 26 को ही 9:10 मतलब रात को क्या हुआ, ये फील्ड ऑफिस में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। उसके बाद क्लेम भी सेटल हो गया। तो सेटल का मेरा मैसेज भी आया है, मतलब समझिए कि एक दिन में क्या होता है, क्लेम सेटल होता है, लेकिन तरीका होना चाहिए सही। तो कैसे करेंगे वो प्रोसेस बताएंगे ही, लेकिन हम जो मेरा सेटलमेंट का मैसेज आया वो भी दिखा दें आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 को मेरा नंबर पर क्या हुआ कि मैसेज आया कि आपका जो है क्लेम सेटल सक्सेसफुली कर दिया गया है। 3 वर्किंग डेज मतलब जो 3 दिन में बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसी तरह आपका जो है 3 दिन में भी रुपए आएगा, लेकिन इसका प्रोसेस सही होना चाहिए। अगर एडवांस की राशि निकालना चाह रहे हैं वो भी प्रोसेस अभी बताएंगे। फॉर्म 19 से निकालना चाह रहे हैं, फॉर्म 10C से निकालना चाह रहे हैं, सब प्रोसेस बताया जाएगा। इसके लिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है आपको। अगर आप चाह रहे हैं कि सर के माध्यम से पीएफ का रुपये निकालें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। फिर ज़रूरत पड़ेगा तो आप अगर करेंगे तो बात भी करेंगे फ़ोन में, लेकिन पहले मैसेज कीजिए, डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि पूरा हम अप्लाई का प्रोसेस करते हैं। आपको तो प्रूफ दिखा दिए। अप्लाई पर जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज के जस्ट नीचे पर क्लिक करेंगे, क्लेम का ऑप्शन आता है। अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन वही क्लेम का ही शो होता है। इसके नीचे देख लेते हैं। ध्यान देंगे कि अगर आप पीएफ का एडवांस राशि निकाल रहे हैं तो पेन लिंक नहीं रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर निकाल रहे हैं तो आपका हर हाल में पेन लिंक होना चाहिए। अगर 50,000 रुपये से कम है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अधिक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मिल करके एक साथ भी अगर 50,000 से अधिक निकाल रहे हैं तो पेन नंबर तो हर हाल में लिंक रहना चाहिए। अगर 15G अपलोड नहीं करेंगे तो 10% कटेगा, 15G अपलोड करेंगे तो 1 भी रुपये नहीं कटेगा। और पेन कार्ड लिंक है ही नहीं तो आपका 30% TDS कटेगा। तो ये काम आप कर लीजिएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर उन्हीं का डाला आता है जिनका पीएफ अकाउंट यहाँ पर है। ये नहीं कि बाप का है तो बेटा का अकाउंट डाल लेंगे, या फिर कोई सोचता होगा कि
क्या पता कोई गलत अगर अकाउंट नंबर डाल दे, ऐसा नहीं होता है। जो लिंक है यहाँ पर वही डाला आता है, वेरीफाई होता है, ठीक है। तो यहाँ SBI अकाउंट है तो SBI का अकाउंट नंबर डालना है, एक भी डिजिट अगर चेंज करेंगे तो नहीं होता है यहाँ पर काम, ठीक है। सेम अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा आपका अकाउंट नंबर सही रहेगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यस पर क्लिक करना है, फिर टिक लग जाता है यहाँ पर। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर एरर आता है, बहुतों का क्या होता है कि आधार ऑथेंटिकेशन एरर आता है। देखिए एरर क्या, ये सर्वर प्रॉब्लम के कारण आ रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन होता क्या है किसी का तो वेबसाइट ओपन भी नहीं होगा, तो ये पर्सनल जो है सर्वर का प्रॉब्लम होता है। तो आप वेट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर चाह रहे हैं कि सर के माध्यम से कराएं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पेड सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे साथी का सिर्फ फॉर्म 31 शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जॉब में रहते हुए सिर्फ एडवांस की राशि निकाल सकते हैं, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक हैं तो जॉब छोड़ दिए क्योंकि विशिष्ट बन गए हैं, तो वो मार्क एग्जिट करेंगे तब ये सब ऑप्शन आता है। बहुत कोई मार्क एग्जिट गलत किए हैं तो 2 ही ऑप्शन आ रहा है, उसका करेक्शन करना होगा। तो क्या होता है कि मार्क एग्जिट के बाद फॉर्म 19 आप भर सकते हैं, जिसमें 15G हर हाल में आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगर मेरे द्वारा कर रहे हैं, आप प्रोसेस करवा रहे हैं तो सब प्रक्रिया आपका करके दिया आता है। फिर पेंशन की राशि भी निकलता है, मतलब एक भी रुपये आपका PF में आप चाह रहे कि नहीं रखें, हम टोटल निकालें तो वो निकाल सकते हैं। मान के चलिए फॉर्म 31 एडवांस निकालना चाह रहे हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा या फिर इंटरफेस आता है। सर्विस का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक कंपनी में जो भी किए हैं यहाँ पर शो होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो मेरा एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो इस पर क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पर रीज़न आपको देना है कि कौन से रीज़न के लिए आप रुपए निकाल रहे हैं, एडवांस की राशि में रीज़न मांगा था। तो यहाँ पर क्लिक करके अब होता है क्या कि 3 बार अगर आप निकालेंगे तो आपका इलनेस का ऑप्शन रहेगा, उसके बाद इलनेस का ऑप्शन क्या होता है, हट जाता है। इलनेस का यहाँ पर दिख रहा है लेकिन ये क्या हो गया है, हट गया है, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा। तो क्या सिलेक्ट करेंगे, तो कोई भी रीज़न आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए नेचुरल क्लाइमेट्स, इस पर क्लिक कर लिए। ये सिंपली इसको क्या करना पड़ता है, एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद आप जितना निकालना चाह रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय शेयर में जितना है, मान के चलिए 20,000 है, अगर आप 25,000 दे दीजिएगा तो जितना रहेगा उतना ही कट के आपके अकाउंट में आएगा। फिर यहाँ पर विलेज पोस्ट जो भी स्टेट है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी और पिन कोड सेलेक्ट करना है। पासबुक यहाँ पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, अब वेबसाइट में परिवर्तन कर दिया गया है। बॉक्स पर टिक लगाने के बाद गेट आधार OTP पे क्लिक करके यहाँ पर OTP डाल करके सबमिट करेंगे। फिर हम देख लेते हैं, मान के चलिए फॉर्म 31 ना करके फॉर्म 19 भरते हैं, वो भी दिखा दे प्रोसेस। जैसे ही फॉर्म 19 पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको 15G अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। 15G सही से भरना है, नहीं तो 10% जो है पेन लिंक रहेगा तो 10% TDS कटेगा, अन्यथा पेन लिंक नहीं रहेगा तो 30% TDS कटता है। तो ध्यान से काम करना है, जानकार लोग से ही कराएं। यहाँ पर आपको अपना विलेज पोस्ट सिटी इत्यादि जो सिलेक्ट, मतलब सेम एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। फिर वो बॉक्स में लगाने के बाद टिक लगाने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। मान के चलिए पेंशन निकालना चाह रहे हैं तो पेंशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत का क्या हो रहा है कि ओपन नहीं हो रहा है, एरर हो रहा है, तो वो भी मार्क एग्जिट अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह का हो रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर एड्रेस सेम टू सेम फिल कर लेना है। यहाँ पर करने के बाद फिर ये बॉक्स पर टिक लगाने के बाद OTP आएगा, OTP डाल करके वेरीफाई करेंगे। मतलब तीनों प्रोसेस क्या होता है कि एक ही तरह का होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जो कि हम आपको बता दिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फिर ज़रूरत के हिसाब से आपकी ज़रूरत का जो भी, मतलब हमें लगता है कि अपना डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो आपको हम मैसेज करेंगे, आप दे दीजिएगा, आपका घर बैठे काम हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं, चाहे पेंशन निकालना हो या फिर एम्प्लॉय निकालना हो या फिर आपको एम्प्लॉय से निकालना हो, आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद यहाँ पर आपके नंबर पर जो आधार से लिंक है उसमें OTP आता है, OTP डाल करके वैलिडेट OTP एंड सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। को वेट करना है। रनिंग होने के बाद इस तरह का यहाँ पर आपके पास रिसीविंग आ जाएगा, रिसीविंग डाउनलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे तो आपका एक भी रुपये TDS नहीं कटेगा। 15G हर हाल में आपको अपलोड करना है। तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं, सुपौल से हैं। मतलब कुल मिला के यूँ कहे कि बिहार के सभी जिला के लगभग सभी पंचायत के सभी शिक्षकों का किए, ठीक है। ये दिखाने का मतलब है कि आप संतुष्ट हो जाएं कि किसी तरह का गलत नहीं है, 100%
सही सर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो किसी तरह गलत नहीं। ये दिखाने का मतलब मेन यही है कि आप विश्वास एकदम 100% कर सकते हैं, इसमें किसी तरह कोई भी फ्रॉड नहीं होता है या होगा। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, आयुष एंड प्रेरणा फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप पाँचों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विनर ऑफ द डे में सेलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है 150 का 10% कितना होता है, आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विनर ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।